हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू त्रिसाइसम ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग बच्चों क्लास 8 के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रेशनल नंबर चैप्टर में से नंबर लाइन के बारे में पढ़ेंगे और उन नंबर लाइन पे कैसे हम लोग रेशनल नंबर्स को एलोकेट करते हैं, प्लेस्ड करते हैं, इनके बारे में सीखेंगे। तो पहले हम लोग नंबर लाइन के बारे में समझ लेते हैं कि नंबर लाइन होता क्या है। तो यहाँ बोर्ड पे आप लोग देखिए ज़रा, नंबर लाइन बच्चों एक लाइन होता है। क्या होता है? लाइन होता है जिस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। जिस पे किसको रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस नंबर लाइन के जो सेंटर मिड में जो बीचों बीच होगा वहाँ पे जीरो को डिनोट किया जाता है या जीरो को प्लेस्ड किया जाता है। और इस जीरो के राइट हैंड साइड में, किधर बच्चों? राइट हैंड साइड में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे आपके कौन से नंबर्स आ जाते हैं? रेशनल नंबर आते हैं बच्चों। निगेटिव रेशनल नंबर या निगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हम लोग जीरो से आगे बढ़े तो जीरो से आगे पॉजिटिव नंबर क्या आएगा? +1 ही आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक चलता चला जाएगा। अगर उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में कैसे नंबर्स आते हैं बच्चों? तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आता है निगेटिव नंबर्स। और निगेटिव नंबर्स कहाँ से? जीरो से पहला निगेटिव नंबर क्या हो जाएगा? -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 एंड सो ऑन, माइनस इनफाइनाइट तक ये चलता चला जाएगा। तो इस लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया गया, बीच में जीरो, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर्स। तो इसी पूरे लाइन को कहा जाता है बच्चों आपका नंबर लाइन। क्या कहा जाता है? नंबर लाइन। अब इसी नंबर लाइन पे आपको कोई रेशनल नंबर दे देगा एक और कहेगा कि इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ कि वो नंबर लाइन आएगा कहाँ। जैसे एग्जांपल में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? तो आपका पहला जो रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए आ सकता है बच्चों, वो क्या होगा आपका? वो होगा आपका होल नंबर के फॉर्म में। जैसे बोल दिया 5 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो 5 4 के बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, तो हमारा 5 का रिप्रेजेंटेशन यहाँ हो जाएगा। या फिर -6 बोल दिया तो -6 का रिप्रेजेंटेशन कहाँ हो जाएगा? -4, -5, -6 हो जाएगा। तो जब होल नंबर के फॉर्म में या इंटीजर्स के फॉर्म में माइनस या प्लस में दे दे, p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर हो, लेकिन होल नंबर, क्योंकि हमको ये रेशनल नंबर है कि नहीं है ये जरा बताइए। तो रेशनल नंबर होगा क्योंकि हमें पता है इसके डिनोमिनेटर में हमेशा 1 लगा रहता है, तो p/q के फॉर्म। लेकिन इस तरह नंबर दे देगा तो सिंपली नंबर्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे या पीछे बढ़ेंगे और नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां तक क्लियर हो गया? अब अगला जो टाइप का रेशनल नंबर आता है बच्चों, जो आपको ऐसे दे देगा 3/5 या 3/4 या 5/4 या -3/4 या -5/4। अगर आपको 3/4 बोल दे रिप्रेजेंट करने के लिए, या 5/4 बोल दे रिप्रेजेंट करने के लिए, या -3/4 रिप्रेजेंट कर बोला कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, या -5/4 रिप्रेजेंट करने के लिए, तो सर जब सिर्फ 5 था, -6 था, तो हमने इजीली इस पर रिप्रेजेंट कर लिया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई क्योंकि एकदम सीधा सीधा है, नंबर आगे बढ़ते चले जाना, प्लेस कर लेना है। लेकिन सर यहाँ पे तो कहीं 3/4 दिख ही नहीं रहा है, इधर भी कहीं 3/4 या -3/4 इधर नहीं दिख रहा है, ना ही सर 5/4 दिख रहा है, ना ही -5/4। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें हम नंबर लाइन पे? तो इसी को हम लोग को अच्छे से समझना है क्योंकि एग्जाम में यही आता है आपके, ये कभी नहीं पूछता, ये तो हर बच्चा कर लेगा, लेकिन इसमें बच्चे फंस जाते हैं। और इसको हम लोग बहुत इजी मेथड से समझेंगे, आप लोग को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, 3/4 को और 5/4 को। 3 यहाँ पे न्यूमरेटर है बच्चों और 4 क्या है? डिनोमिनेटर है ना। यहाँ पे 5 न्यूमरेटर है और 4 क्या है? डिनोमिनेटर। अगर मैं आपसे पूछूं 3/4 में न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है बच्चों? तो सिंपल सी बात है, 4 ज़्यादा बड़ा होगा 3 से, तो मतलब डिनोमिनेटर क्या हो गया? न्यूमरेटर से बड़ा हो गया। यहाँ पे अगर 5/4 को देखें तो 5/4 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन सा बड़ा है बच्चों? तो न्यूमरेटर बड़ा है, 5 है, और 4 डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर बड़ा हो गया। तो ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2। क्लियर है बात? ये क्या हो गया बच्चों? केस नंबर 1 और ये क्या हो गया? केस नंबर 2। केस नंबर 1 में क्या होगा? जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो। और केस नंबर 2 क्या हो सकता है? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। तो यहां पे अगर हम जब ये केस दिख जाए, ये वाला कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा हो,
तो जो नंबर या जो रेशनल नंबर होंगे बच्चों वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे नंबर लाइन पे। मतलब 0 और 1 के बीच में ही लाई करेंगे नंबर लाइन के बीच में, यहां कहीं बीच में रिप्रेजेंट हो जाएगा ये। कब? कौन सा रेशनल नंबर? जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। और केस नंबर 4 जो है बच्चों, इसका थोड़ा सा कंडीशन अलग है, इसको थोड़ी देर बाद समझेंगे। क्लियर है बात ये? माइनस में यहां पे डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो मतलब इसका जो केस बनेगा जो माइनस में होगा, तो यहां 0 से 1 था, यहां पे हो जाएगा 0 से -1 के बीच में ये करेगा। मतलब 0 से -1 के बीच में ही कहीं रिप्रेजेंट करेगा माइनस नंबर, जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गई। अब इसको 1 बाय 1 एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। अगर इसको आपको देखना है, थोड़ा सा एलिबोरेट करके दिखा दूं कि 0 के 1 के बीच में कैसे आएगा। तो अगर मैं 3 को 4 से डिवाइड करूं तो डेसिमल आ जाएगा बच्चों, 0 बढ़ जाएगा, 4 से 1 जा 28 है ना। माइनस करेंगे 2 आएगा, डेसिमल 0 लगा देंगे, 4 से 1 जा 4 2 जा 4 5 जा 20, ये 20 हो गया। तो 0, तो ये जो नंबर आया आपका, ये बताइए क्या ये 1 से बड़ा नंबर है? नहीं सर, 1 से छोटा नंबर है। क्या ये 0 से बड़ा नंबर है? हाँ सर, 0 से बड़ा है। तो वो कौन सा नंबर होगा, कहां प्लेस्ड होगा? जो 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, तो वो 0 और 1 के बीच में ही तो प्लेस्ड होगा। क्लियर है बात इतनी आपको? तो दो केसेस होते हैं। पहला केस जब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, तो नंबर हमेशा अगर पॉजिटिव है तो रेशनल नंबर हमेशा नंबर लाइन पे 0 और 1 के बीच में ही प्लेस्ड होगा। और सेकेंड केस जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर से, तो उसके लिए अलग से हम लोग थोड़ी देर बाद देख लेंगे। तो एक एग्जाम्पल को मैं आपको दिखा के नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूं और उससे आपको और भी क्लियरिटी हो जाएगी अच्छे से। चलिए यहाँ पे बच्चों हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 4/5, जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 4/5 रेशनल नंबर को किस पे रिप्रेजेंट करना है? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 5 जो है वो ज्यादा बड़ा होगा किससे? 4 से बड़ा होगा। तो मतलब ये नंबर कहाँ लाइन करेगा? लाई करेगा बच्चों 0 और 1 के बीच में। अब यहाँ पे हम नंबर लाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया 0 और इधर कहीं रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों 1, है ना। इसके आगे क्या हो जाएगा? 2 3 4 5 6 ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है बच्चों, ये डिनोमिनेटर है टोटल पार्ट्स। क्या है? टोटल पार्ट्स। टोटल पार्ट्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में ये बच्चों क्या है? टोटल पार्ट्स है। तो अगर मुझे इस 0 से 1 तक 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, कितने? 5 इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, तो इस लाइन को कितनी बार काटना होगा? बोलिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक एप्पल है, उसको 2 पार्ट में आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप एक एप्पल को 1 बार काटेंगे कि 2 बार काटेंगे? और एक ही बार में करना है, तो सिंपल सी बात है 1 बार काटेंगे। तो कितने पार्ट्स में हो जाएगा? 2 पार्ट्स। मतलब पार्ट्स से 1 कम काटते हैं। पार्ट जितने टोटल पार्ट्स होंगे उससे 1 कम काटेंगे तो इक्वल पार्ट्स में। तो यहां कितने पार्ट्स में काटना है बच्चों? टोटल 5 पार्ट्स में काटना है। तो मतलब इस लाइन को कितनी बार काटेंगे? 4 बार। 1 2 3 4। सो इक्वल कर लेंगे, सारे इक्वल रहेंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पे देखो पार्ट हो गया 1 2 3 4 5। क्लियर है पॉइंट ये? तो यहां पे जो डिनोमिनेटर होगा उसको क्या दिखाएगा? टोटल पार्ट्स बिटवीन 0 एंड 1। मतलब 0 और 1 के बीच में कितने टोटल पार्ट्स होंगे, और जितने पार्ट्स होंगे उससे -1 बार कट करेंगे लाइन को। तो हमने 4 बार लाइन को कट कर लिया। अब कितना चलना है? देखो 4 है ऊपर, न्यूमरेटर में कितना है बच्चों? 4। 4 कदम 0 से आगे चल लो। तो 0 से पहला कदम चलेंगे, कहां पहुंचे? यहां पहुंचे। फिर दूसरा कदम, फिर तीसरा कदम, फिर चौथा कदम। तो चौथा कदम जैसे ही चले जहां पहुंचे वही आपका क्या है? 4/5। ये क्या होगा बच्चों? 1/5। ये क्या होगा? 2/5। ये क्या होगा? 3/5। और ये क्या हो जाएगा? 5/5। और 5/5 की वैल्यू कितनी आती है? 1 ही तो आती है, तो इसलिए यहां 1 लिखा हुआ है। क्लियर है बात? ये समझ में आ गई बात? चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जब हमारा क्या हो
न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा था, न्यूमरेटर छोटा था, तो ये पैटर्न अपनाएंगे। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि डिनोमिनेटर छोटा हो किससे, न्यूमरेटर से, तो सबसे पहला जो आप लोग काम करेंगे बच्चों, इस रेशनल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन या इस फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, पहला काम। तो कैसे करते हैं इसको कन्वर्ट, तो हमें पता है 5 यहां लिखेंगे, 4 यहां लिखेंगे, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया 1 बचा। तो कैसे लिखते हैं बच्चों, इसको जरा बताएगा कोई। तो जो जिससे डिवाइड करते हैं उसको बेस में लिखते हैं 4, यहां पे जो आया ये लिखेंगे और रिमाइंडर जितना बचता है ये लिखेंगे। तो ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5/4 ही है ये, बस हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है आपका कोशेंट है, यहाँ पे क्या है रिमाइंडर है, और यहाँ जिससे हमने डिवाइड किया 4 से। अगर मैं इसको और ओपन करके लिखूं बच्चों, तो ओपन करने के बाद इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 1/4। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इस तरह ओपन करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 1/4 को जरा ध्यान दीजिए, तो यहां 1 न्यूमरेटर हो गया, 4 डिनोमिनेटर हो गया। मतलब ये नंबर जो होगा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, है ना, डेसिमल में हो गया। यहां पे क्या लिखा हुआ है 1, तो 1 के आगे क्या आता है 2, 1 के आगे क्या आता है बच्चों 2। तो ये जो 5/4 है ना, ये 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। अगर जैसे यहां पे और समझिए, जैसे यहां पे 204/5 दे दिया, तो ये नंबर कहां लाइन करेगा बच्चों, 200 जो लिखा हुआ उसे एक कदम आगे बढ़ जाइए, 201, मतलब 200 और 201 के बीच में ये पूरा फ्रैक्शन लाई करेगा। इतनी बात क्लियर आ गई। तो हमें पता चल गया 1 से 2 के बीच में, तो हम फिर से नंबर लाइन बनाएंगे, 0 यहां होगा तो 1 यहां प्लेस कर लिया, और 1 और 2 हमने बच्चों यहां पे प्लेस कर लिया। क्लियर है। अब इस वाले पार्ट को देखिए, कितने टोटल पार्ट्स होने हैं 4, काटेंगे कितनी बार 3 बार, 1 2 3। क्लियर है बात, ये 4 पार्ट्स है, काटेंगे कितनी बार 3 बार कट किए। अब देखिए यहां से कितने कदम आगे बढ़ने बच्चों, 1 कदम। समझ में आ रही बात आपको, कितने कदम आगे बढ़ना है, 1 कदम आगे बढ़ना है। तो यही आपका क्या है 5/4। क्लियर है, कोई दिक्कत। 6/4, 7/4, 8/4। अगला क्या हो जाएगा, ये हमको रिप्रेजेंट कर दिया, चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। अगला क्या हो जाएगा 6/4, उसका अगला क्या हो जाएगा 7/4, अगला क्या हो जाएगा 8/4, और 8/4 को ही तो 2 लिखते हैं बच्चों, 8/4 को ही क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। तो मतलब सही है बिल्कुल, समझ में आ गई बात। तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, जो नंबर यहां पे है इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे तो 1 और 2 के बीच में नंबर लाइन करेगा, ये हमें पता चल गया। फिर 1 को भूल जाना है, फिर 1/4 को लेके चलना है, जिस हिसाब से हमने पहले केस को लेके चला था वैसे ही लेके कर देना है। आप अपना नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। माइनस वाले में कुछ नहीं करना है, माइनस को इग्नोर करके बस ध्यान रखना, माइनस लग गया तो 0 से इधर वाले में जाएगा, है ना, पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा, पैटर्न नहीं चेंज होगा। और प्लस हुआ तो 0 से इधर वाले में जाएगा, बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप लोग को माइनस वाला भी देखना होगा कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपको अच्छे से समझा दूंगा। आई होप आप लोग को क्लास समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।